हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिहा में स्वागत है। और मैं हूं पुष्पांजलि चालिहा। आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि आज हम लोगों ने क्लास 4th की एनसीईआरटी रिमझिम बुक से पापा जब बच्चे थे लेसन को मैंने निकाल के रखा है, जिसको मैंने पढ़ के समझा चुके हैं इस कहानी को एक वीडियो में। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी इसी लेसन का हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। हमने पढ़ा था कि पापा जो हैं जब वे बच्चे थे तो उनसे अक्सर पूछ लिया जाता था कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, और तब वे उनका जवाब हमेशा ही रेडी रहता था और हमेशा अलग रहता था। तो उसके बारे में आपको पूरा पता चलेगा वीडियो में। आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। और आज हम लोग अभी प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे। उससे पहले इस लेसन के जितने भी कठिन शब्द हैं, जैसे चौकीदार, आइसक्रीम, समस्या, प्लेटफॉर्म, शेंटिंग, इन वर्ड्स को जितना हो सके लर्न कीजिएगा और डिक्टेशन लीजिएगा घर में। अभी हम करेंगे तुम्हारी बात। तुम्हारी बात में जो पहला प्रश्न है, प्रश्न क, पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों? चौकीदार बनने का काम। और बाद में कौन सा सोचा था? आइसक्रीम का ठेला चलाने का काम। फिर एक बार सोचा, उसके बाद सोचा कि शंटिंग मैन का काम करेंगे और उसके साथ आइसक्रीम का ठेले का भी काम करेंगे। लास्ट में सोचा कि वायुयान चलाने का काम करेंगे, और फिर पानी के जहाज के बारे में भी सोचा चलाने का, लेकिन अंत में जाकर एक अच्छा इंसान बनने का सोचा। तो आपको कौन सा काम सबसे अच्छा लगा? आप इस तरह से जो भी अच्छा लगा उसी को लिख सकते हैं। जैसे कि मुझे सबसे अच्छा लगा वायुयान चलाने का काम। मुझे वायुयान चलाना सबसे दिलचस्प काम लगता है। वायुयान चलाते हुए मैं आसमान में उड़ने का मजा ले सकता हूँ और ऊपर से धरती, पर्वत, पेड़ पौधे, समुद्र, नदियां, झरनों का नजारा भी देख सकूंगा। तो आप उत्तर इस तरह से भी लिख सकते हैं। प्रश्न ख, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है और क्या कहता है? जरूर बताया जाता होगा। आपके मम्मी पापा, दादा दादी, बड़े जितने भी है वे लोग जरूर कहते होंगे। उत्तर, हाँ, मुझे घर में भी बताया जाता है कि बड़े होकर मुझे क्या बनना है। मम्मी कहती है डॉक्टर बनो, तथा पापा और दादाजी कहते हैं इंजीनियर बनो। इस तरह से ये आंसर सभी का अलग अलग होगा, क्योंकि आप लोग जो बनना चाहते हैं या आपके पेरेंट्स जो बताते हैं आपको, उसके बारे में लिखेंगे। प्रश्न ग, अपने मम्मी या पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। तो इस लेसन को पढ़ने के बाद आपने जरूर अपने माता पिता से बात की होगी। आंसर आप लोगों का अलग अलग आएगा। आप लोग अपने इमेज ऑब्जर्वेशन और आपके जो भी आपने पूछ कर आपको पता किया है उसी के हिसाब से आप लिखिएगा। इस तरह से लिखिएगा, मेरे पापा जब बच्चे थे तब उन्हें क्रिकेट खेलने का काफी शौक था, अतः वे बड़े होकर क्रिकेटर बनना चाहते थे। स्कूल में जब बच्चे टीचर का कहना मानते थे तब पापा ने टीचर बनने की सोची। मम्मी बड़ी होकर अध्यापिका ही बनना चाहती थी, आज वे अध्यापिका ही है। इस तरह से अब इसका उत्तर लिखेंगे। घ, अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है। आपके घर में जो भी रहते हैं उनसे आप पता कीजिए कि उनका काम क्या है। जैसे कि उत्तर, मेरे अंकल एक ऑफिस में काम करते हैं, उन्हें क्लर्क के नाम से जानते हैं। उस काम के लिए उन्हें हिंदी, अंग्रेजी टाइपिंग आना, कंप्यूटर चलाना और तरह तरह के पत्र लिखना आना चाहिए। जब वे किसी कार्य को कर रहे होते हैं और बीच में कोई दूसरा काम लेकर पहुंच जाता है तब उन्हें परेशानी होती है। कभी कभी फाइलें ढूंढने में भी परेशानी होती है। इस तरह से आप किसी भी काम के बारे में लिख सकते हैं। कहानी से आगे, शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। अब इसमें प्रश्न जो है, चौकीदार रात को भी काम करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को
जागना पड़ता है। कौन कौन से काम में रात को जागना पड़ता है शायद आप लोगों को पता भी होगा, जैसे कि उत्तर, अस्पताल में डॉक्टर व नर्स को जागना पड़ता है, रेलवे स्टेशन तथा बस टर्मिनल में रेलवे तथा बस कर्मचारी, वाहन चालक तथा कंडक्टर को जागना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त तो जागना ही पड़ता है। पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले को जागना पड़ता है, बॉर्डर पर फौजी को जागना पड़ता है, और कॉल सेंटर इत्यादि में रात को जागना पड़ता है। पापा कई तरह से के काम करना चाहते थे। क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज्यादा तरह के काम करता है? उस व्यक्ति के बारे में बताओ। अब आपको जानकारी हासिल करनी है और उसके बाद ही आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति 2-3 काम एक साथ करते हो, इसके लिए आपको अपने आसपास के लोगों के बारे में थोड़ी सी जानकारी रख के फिर आप लिख सकते हैं। हमारे यहाँ एक व्यक्ति काम करने आता है, वह सुबह अखबार व दूध बांटता है, दिन में पेंट करने का काम करता है तथा शाम को 5 बजे के बाद दुकान पर भी काम करता है। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग बातें आपके सामने भी जरूर आएंगी। आओ खेले, शेख चिल्ली कहता है। पापा अपने पैर से कान के पीछे नहीं खुजा पाते थे। जब पापा कुत्ता बनना चाहते थे तो वे कुत्ते से जब ट्रेनिंग ले रहे थे तब वे क्या नहीं कर पा रहे थे, अपने कान के पीछे पैरों से नहीं खुजा पा रहे थे, जो कि कुत्ता आसानी से कर लेता था। आओ देखे तुम कौन कौन से काम कर सकती हो। एक खेल खेलते हैं। खेल का नाम है शेख चिल्ली कहता है। तुम में से एक बनेगा शेख चिल्ली, जो शेख चिल्ली कहेगा बाकी सबको वैसे ही करना है। समझ में आएगा? आप लोग सारे इकट्ठा होकर बैठ जाइए तो एक शेख चिल्ली बनेगा और वो जिस भी काम को करने को कहेगा वही काम आपको करके दिखाना है। शेख चिल्ली इस तरह के आदेश दे सकता है। ये बहुत ही अच्छा गेम है। अगर स्कूल खुला होता तो दोस्तों के बीच में ये काम करने का मजा ही कुछ और होता। शेख चिल्ली कहता है, अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे ले जाकर नाक को पकड़ो। ऐसा जब कहेगा तो आप सभी को वही करने का कोशिश करना है। दाएं हाथ यानी कि राइट हैंड से सिर के पीछे ले जाकर नाक को पकड़ना है, सिर के पीछे से लाना है हाथ को। अपने दाएं हाथ को दाई टांग के नीचे से ले जाकर दाया कान पकड़ो। जब मैं बोल रही हूँ सोच लीजिए कि मैं ही शेख चिल्ली हूँ और आप लोग इसी तरह का कीजिए काम। शेख चिल्ली कहता है, खड़े होकर झुको, लेकिन अपने टांगों को मत फोल्ड करना, ठीक है? टांगों को स्ट्रेट रख के झुकना है। अपने हाथों से पैरों को छुओ, सिर अपने घुटनों से लगाओ। ध्यान रहे तुम्हें केवल वही आदेश मानना है जिसके साथ जुड़ा हो, शेख चिल्ली कहता है। अगर तुमने कोई और आदेश मान लिया तो तुम खेल से बाहर हो जाओगे। तो इसको सुनते सुनते, वीडियो को देखते देखते आप लोग भी इन काम को करके देखिए। सोच विचार। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे? सही का निशान लगाओ। क्या सोच रहे होंगे अफसर के जाने के बाद? यह अफसर आखिर है कौन? अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। अफसर यानी कि जो कि वे जब बैठे हुए थे कुत्ते से ट्रेनिंग ले रहे थे तब जो फौजी आ गए थे ना, और फौजी ने कहा पहले तुम एक अच्छा इंसान बनो, उन्हीं को कहा जा रहा है। तो जब पापा के पास से अफसर चले गए तब पापा ने क्या सोचा होगा, यह अफसर आखिर कौन है? ऐसा जरूर सोचा होगा। अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता, ऐसा भी सोचा होगा। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है, ऐसा भी सोचा होगा। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं, हो सकता है सोचा हो। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, इसीलिए मुझे बहका रहा है, ये तो नहीं सोचा होगा। और क्या क्या सोचा होगा इसमें और आप लोग लिख सकते हैं। मुझे पता नहीं कि इंसान किसे कहते हैं, ऐसा सोचा होगा पापा ने, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। अगर पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? अगर तुम पापा की जगह होती तुम शैंटिंग मैन का भी काम कर रही होती और आइसक्रीम भी बेच रही होती, तो ऐसा सोचना थोड़ा मुश्किल है, आप लोग सोचिए। उत्तर, मैं ठेले को बाजार या बहुत ज्यादा आबादी वाले स्थान पर लगाती क्योंकि वहां बिक्री ज्यादा होती है। अगर तुम रेल से सफर करोगे तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नजर आएंगे? अगर मैं रेल से सफर करती तो रेलगाड़ी में टिकट चेकर,
कुली, मुसाफिर, सिपाही तथा सामान बेचने वाले नजर आएंगे। परिवार, पापा के पापा को दादा कहते हैं। इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगी? हम अपने अपने घर में अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में बात करते हैं। तो आपके घर में आप किस लैंग्वेज में, किस भाषा में करते हैं? आप मुझे भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो मुझे अच्छा लगेगा। पापा के पापा, असम में पापा के पापा को कोका कहते हैं। माँ के पापा, उसको भी कोका कहते हैं। और हिंदी में दादाजी। द में आ की मात्रा, द में आ की मात्रा, दादा जी। पापा के पापा को दादाजी कहते हैं। इसी तरह के माँ के पापा को नाना जी कहते हैं। पापा की माँ को दादी जी कहते हैं। माँ की माँ को नानी जी कहते हैं। पापा के बड़े भाई को ताऊ जी कहते हैं। माँ के भाई को मामा जी कहते हैं। पापा की बहन बुआ जी, माँ की बहन मौसी जी। पापा के छोटे भाई चाचा जी, बहन के पति जीजा जी। एक शब्द के बदले दूसरा। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं, तुम, इस भी ऐसे ही शब्द है। अब आपको क्या करना है, देख। पाठ में से ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छांटो। कैसे शब्दों के? जिसमें पापा का नाम को ना बताकर वह, उन ऐसे बताया गया हो। पापा जब बच्चे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था। अब यहाँ पे पापा से नहीं कह के हमने उनसे कहा है। उनसे। उन्हें किसे कहा गया? उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। पापा के लिए ही उन्हें लिखा गया है। उनका जवाब हर बार अलग होता था। किसका? पापा का। पापा ना लिखकर उनका। यह सचमुच समस्या थी। यह जो भी समस्या थी उसका नाम ना लिखकर यह लिखा गया है। पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता। मुझे मदद से वाक्य बनाओ। अब दूसरा वाक्य भी बनाना है। किनकी मदद से? मैं, तुम, इस, उन्होंने, वह, इस, इन वर्ड्स के मदद से। ओके, हमने पहले बनाएंगे उनसे। मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा। उन्हें, कल उन्हें घर आना है। उनका खाना दे आओ। यह मेरा घर है। उसे पढ़ना अच्छा लगता है। मुझे चाय दो। मैं भी आऊंगा। तुम यहाँ आओ। इस तरफ चलो। तो इस तरह से अलग अलग आप लोग सेंटेंस बनाएंगे। कौन किसमें तेज? सभी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है तो कोई चित्र बनाने में तेज होता है। तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन किस काम में माहिर है? उनके नाम लिखो। जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं। आपके दोस्तों में या आपके घर में कौन सबसे ज्यादा बढ़िया कहानी गढ़ते हैं? आपकी बहन भी हो सकती है, आपके पापा, आपकी मम्मी, आपकी दादी जी, कोई भी हो सकता है। जैसे कि मेरे घर में दादी जी जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकते हैं। मेरे घर में दादी जी करती है कढ़ाई। जो कलाबाजियां खा सकते हैं। मेरा दोस्त सौरभ। जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकते हैं। चाचा जी बढ़िया नकल उतार लेते हैं। जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं। दादी जी और माँ दोनों ही हाथ से अच्छे से बुन सकते हैं। जो सबके सामने किसी चीज के बारे में 2 मिनट तक बता सकते हैं। किसी भी चीज को बताना थोड़ा सा सबके लिए इजी नहीं है, लेकिन हमारे घर में दादाजी और पापा अच्छे से सबके सामने बता लेते हैं। जो कठिन पहेलियां सुलझा सकते हैं। दादाजी। जो खुलकर जोर से हंस सकते हैं। दादाजी। जो तरह तरह की आवाजें बना सकते हैं। चाचा जी। जो अंदाजे से ही चीजों का सही माप या वजन बता सकते हैं। दादाजी और दादी जी। जो बढ़िया अभिनय कर सकते हैं। चाचा जी। जो बेकार पड़ी चीजों से सुंदर चीजें बना सकते हैं। भैया, दीदी और मैं।
आप किस किस में माहिर है, आप यह स्वयं लिख सकते हैं, जैसे ड्राइंग करने में, गिटार बजाने में, सितार बजाने में, गाने में, क्रिकेट खेलने में इत्यादि। अब जिसमें भी आप अच्छे हैं, जो काम आप अच्छे से कर लेते हैं, उस काम के बारे में यहाँ लिखिए। कैसे थे पापा? अब पापा कैसे थे? नीचे लिखी पंक्तियां पढ़ो। इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो। क, पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे। पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। ऐसा लगता है कि पापा, कैसा लगता है कि पापा क्या होते हैं? भ्रम में पड़ जाते थे। मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। ऐसा लगता है कि बच्चों को बहुत प्यार करते थे। रात में करने के लिए होता ही क्या है? रात में मैं चौकीदारी करूंगा। ऐसा लगता है कि पापा हमेशा काम करना चाहते थे। इसके अलावा आप इन प्रश्नों के उत्तर को खुद से लिखिए। और अभी प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। आप लोग प्रश्न उत्तर को अच्छे से सुन के उसको फिर अभ्यास कीजिए कॉपी में। और अगर आपको इस पाठ के कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मेरी वीडियो को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग इसी के साथ आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए। धन्यवाद।